हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपसे 3 सवाल पूछता हूँ। 1 नंबर, क्या बिना किसी बिल्डिंग पर चढ़े उसकी ऊंचाई बताई जा सकती है। 2 नंबर, क्या बिना किसी पेड़ पर चढ़े उसकी ऊंचाई मापी जा सकती है। 3 नंबर, और क्या किसी दूर स्थित वस्तु की दूरी का पता लगाया जा सकता है। अगर आपका जवाब हाँ, तो इसका पूरा राज छिपा है एक ही चैप्टर, त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 मैथ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो न सिर्फ बोर्ड परीक्षा बल्कि आगे की पढ़ाई के लिए बेहद ज़रूरी है। इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति क्या है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द का अर्थ क्या है और इसका वास्तविक जीवन में क्या क्या उपयोग है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की मजबूत नींव आगे आने वाली सभी सवालों को आसान बना देगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैथ क्लास 10 JSC बोर्ड, कोई कोई इसको जैक बोर्ड भी बोलते हैं। तो चैप्टर 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति क्या है, व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इसका पहले डेफिनेशन देखते हैं क्या है। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है, ठीक है, जिसमें एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मतलब त्रिकोणमिति क्या गणित का वह शाखा ब्रांच है जिसमें क्या होता है, एक त्रिभुज होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो भुजाएं होते हैं, जैसे इसमें भुजा के एक त्रिभुज लिया है, समकोण त्रिभुज है वैसे, ठीक है, AB भुजा है, BC है और SC भुजा है। ठीक है, और यहाँ पर कोणों के बीच संबंध है, जैसे यहाँ पर एंगल कोण क्या है, एंगल A है, एंगल B है और एंगल यहाँ पर C है। ठीक है, इसका संबंधों, ठीक है, और बीच के संबंध जो होता है, इसका संबंध जो होता है, ठीक है, मतलब रिलेशन जो होता है, उसका अध्ययन किया जाता है, इतना याद रखना है। ठीक है, अगर रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा एक ब्रांच है, मतलब गणित का एक ब्रांच है, मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, जिसमें एक त्रिभुज होता है। तो क्लास 10 में मेनली समकोण त्रिभुज ही है। ठीक है, एक त्रिभुज होता है जिसमें भुजाओं, जिसमें AB भुजा है, BC है और SC है। ठीक है, भुजाओं या कोणों, जैसे A है, B है और C है, कोणों के बीच संबंधों, ठीक है, जो उसका रिलेशन होता है, ठीक है, उसका अध्ययन किया जाता है। ये त्रिकोणमिति का डेफिनेशन है। ठीक है, आगे इसका देखते हैं। नेक्स्ट में त्रिकोणमिति का अलग अलग जो पार्ट्स है डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसमें त्रिकोणमिति, यहाँ पर जैसे त्रि है, फिर उसके बाद कोण है, उसके बाद फिर यहाँ पर मिति है, त्रिकोणमिति। त्रि मतलब क्या होता है, 3 होता है, 3। ठीक है, और जो कोण होता है, बीच में कोण आ रहा है, कोण मतलब कोण होता है, और मिति मतलब क्या होता है, माप, मतलब 3 कोणों का माप। ठीक है, त्रिकोणमिति। और इसको इंग्लिश में अगर इसको देखेंगे ट्रिगोनोमेट्री को, जैसे ट्राई मतलब क्या, 3 होता है। गोन मतलब क्या होता है, इसमें कोण होता है। ठीक है, और मेट्री मतलब मापन होता है। ऐसे गोन मतलब भुजा भी होता है, जैसे 3 भुजाओं का माप। जैसे भुजा क्या हुआ, AB पहले भी बता चुके हैं, BC हुआ और SC हुआ। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे और एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है समकोण त्रिभुज के बारे में, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे मैन एंगल, जैसे अगर C को मैन एंगल मानेंगे, इसको थीटा मानेंगे। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है ये लंब हो जाएगा, और कर्ण होता है सबसे बड़ी वाली भुजा, और नीचे जो बचा हुआ है, ठीक है, भुजा, वो क्या होता है, आधार होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। सबसे जो लंबी भुजा, सबसे बड़ी, मतलब जो भी डिस्टेंस में या मेजर में, ठीक है, वो ज़्यादा होगा, वो कर्ण हो जाएगा। ठीक है, और जिसको मानेंगे, ठीक है, जैसे इसको C को मैन एंगल माना तो ये लंब हो जाएगा। जैसे अगर A को मैं इसको मैन एंगल माना तो लंब BC हो जाएगा, फिर उसके बाद, ठीक है, आधार AB हो जाएगा और कर्ण SC हो जाएगा। इस प्रकार से होता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, तो इसको 3 मतलब जो साइड है, इसको नाम दिया गया, एक क्या है, हाइपोटेन्यूज है, और एक क्या है, परपेंडिकुलर है, और एक है बेस है। मतलब यहाँ की इस फिगर के अनुसार अगर इसको थीटा मानेंगे तो BC हो जाएगा क्या, बेस होगा, फिर उसके बाद AB जो होगा, ठीक है, ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो SC होगा, SC भुजा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति का वास्तविक जीवन में उपयोग। ठीक है, तो टॉपिक क्या है, जो 2 नंबर, त्रिकोणमिति का वास्तविक जीवन में उपयोग, रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, त्रिकोणमिति का वास्तविक जीवन में उपयोग, वास्तविक जीवन में हम लोग क्या क्या उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है, इमारत की ऊंचाई मापने, मतलब जो बिल्डिंग की ऊंचाई है उसको मापने के लिए। जैसे यहाँ पर एक लड़का खड़ा है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो है बिल्डिंग उसके कुछ दूरी पर खड़ा है, जैसे समझो कि मान लेते हैं यहाँ कुछ जैसे 20 मीटर,
दूरी पर ये लड़का यहाँ पर एक खड़ा है, ठीक है। यहाँ से क्या कर रहा है, ये जो है भवन का जो टॉप है, मतलब बिल्डिंग का जो टॉप है, ये इसको देख रहा है, टॉप को देख रहा है, एकदम टॉप को, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, इमारत की त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का यूज़ करके, जैसे यहाँ पर कुछ एंगल तो बन रहा होगा, ठीक है, एंगल जैसे बन रहा है तो इसको मेज़र करने के लिए डिवाइस भी है। वैसे थियोडोलाइट है और क्लिनोमीटर है, ठीक है। ऐसे मेज़र किया जाता है एंगल। समझो कि एंगल यहाँ से पता चल जाता है, समझो कि 60 डिग्री है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 60 डिग्री है, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो भुजा है अगर इसको नेमिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ से ए दिया, फिर उसके बाद ये वाला बी दिया, फिर उसके बाद यहाँ से सी दे दिया, ठीक है। अब क्या करना है, जैसे ऐसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अगर एक भुजा दिया हुआ है, ठीक है, ए बी भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब जो इमारत की जो ऊंचाई है, मतलब बिल्डिंग की जो हाइट है, ये आराम से निकाल सकते हैं। किसका यूज़ करके, त्रिकोणमिति का यूज़ करके हम लोग इसका जो हाइट है वो आराम से निकाल सकते हैं। जैसे उसके बाद नेक्स्ट में जो वैसे सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जो पेड़ की ऊंचाई है, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई निकालने के लिए, जो पेड़ की ऊंचाई है, हाइट है, ठीक है, कुछ भी एंगल हो सकता है। यहाँ पर मान लेते हैं जैसे 30 डिग्री, और कुछ नया नेमिंग कर देते हैं, जैसे यहाँ पर PQR ऐसे नेमिंग कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ से इतना दूरी कितना है, 10 मीटर या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं, तो 10 मीटर है। इसका जो हम लोग PR ये भी हाइट निकाल सकते हैं, या फिर PQ जो पेड़ की ऊंचाई है ये भी निकाल सकते हैं। किसका उपयोग करके, त्रिकोणमिति का उपयोग करके, ठीक है। और जैसे पुल बनाने में जैसे इंजीनियर वो उन लोग यूज़ करते हैं, जैसे पुल का सही मतलब पिलर का जो मेजरमेंट होता है, एंगल जो होता है उसके साथ, ठीक है, ये सब यूज़ करने के लिए इंजीनियर यूज़ करते हैं। इंजीनियरिंग में भी यूज़ करते हैं, जैसे अगर कोई घर बनाने में जैसे वो स्ट्रक्चर बना देता है इंजीनियर, ठीक है, उसका क्या होता है, एंगल मेज़र किया जाता है, डिस्टेंस वगैरह जो भी दूरी है, ठीक है, इतना डिस्टेंस या हाइट कितना है, ये सब मेज़र करने के लिए। या फिर सर्वेक्षण में भी किया जाता है, जैसे भूमि वगैरह ज़मीन को मापने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो डिवाइस होता है एक टाइप का, ठीक है, उससे भी यूज़ करके मेज़र करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं कि खगोल विज्ञान आदि में, ठीक है, मतलब स्पेस में भी यूज़ करते हैं। जैसे जो अर्थ है, अर्थ से मून की जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो टोटल कितना है, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हैं, अर्थ से भी, ठीक है। तो ये सब सारा जो है चीज़ें, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आदि में है, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है रियल लाइफ में, जैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। ये था क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ कंप्लीट हो जाता है डिस्कशन, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।